आइए, हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता में चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिए थे। इसमें बाकी अब देखिए है अरण्यक उपनिषद और सब है जो बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए अरण्यक से भी हमको क्या होता है, इतिहास की जानकारी। जैसे हम बताए थे कि इतिहास की जानकारी हमें विभिन्न स्रोतों से मिलता है, पुरातात्विक स्रोत से मिलता है और धार्मिक ग्रंथों से मिलता है, और जो धार्मिक ग्रंथ नहीं होता है, जो जनरल बुक रहता है उससे भी मिलता है, और विदेशी स्रोतों से भी क्या होता है, एक गैर धार्मिक बताए थे। तो उसी तरह से तरह तरह के बुक से हमको क्या होता है, जो इतिहास की जानकारी मिलता है, तो उसी में एक अरण्यक है। अरण्यक का मतलब होता है, इसका अर्थ ही होता है जंगल। तो जंगल अर्थ होता है, तो इससे ये हम लोग को पता चला कि इसका जो हम लोगों को जो बुक जो ग्रंथ रचा गया था, ये कम्प्लीटली जंगल में रचा गया था। क्या जंगल, आई इससे जंगल के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे हम शुरू में बताए थे कि हम लोग जो वेद है ये बहुत पुराना है, लेकिन इसकी रचना इधर हुआ है वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, लेकिन उससे कई अरबों वर्ष पहले से आ रहा था। लेकिन ये लिखित नहीं था, ये ओरल था, मौखिक ही ट्रांसफर हो रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हम सुन लिए तो हम आने वाले जनरेशन को सुना दिए, फिर वो किसी को सुना दिया, इसी तरह से सुनाते सुनाते क्या हुआ, ये ट्रांसफर होते रहा था। लेकिन वैदिक काल में जाके इसका क्या हुआ, रचना हो गया, मैंने लिखित रूप से हो गया। तब उसी में से एक अरण्यक है। तो अरण्यक देखिएगा, अरण्यक का मतलब क्या होता है, जंगल। तो इसका अर्थ पूछ देगा क्या होता है, तो जंगल। अब देखिए इसकी उत्पत्ति जंगल में हुई है। जंगल के लोग ही क्या करते थे, रहते थे, उसका कहानी उसको सुनाते थे, उस जंगली को सुनाते थे। धीरे धीरे इसका सुन के क्या हुआ, ऋषि लोग इसका रचना कर दी। इसकी संख्या कितनी है, 7। और पूछ देगा कौन कौन, तो ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्यंदीन और संख्यायन, मैत्रायणी, तलौकार और बृहदारण्य। माने इसका 7 गो नाम है। आप लोगों को क्या है, अगर ये नाम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कम से कम इतना तो याद होगा, अरण्य के अर्थ कम से कम याद रखिएगा, जंगल। यही पूछता है अरण्य का अर्थ क्या होता है। इस क्वेश्चन में घुमा के पूछ देगा कि कौन ऐसा चीज है जिसकी रचना जंगल में हुई थी। अरण्य की, वेद की, सुक्त की, कुछ भी पूछ देगा तो उसमें क्या है, अरण्य। तो अरण्य का मतलब जंगल। अब आइए उपनिषद देखते हैं। उपनिषद के बारे में, इसका जो बना है उप और निषद से मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं उपजोड़ निषद। तो उप के मतलब होता है पास, समझ गए, और निषद मतलब बैठना। जो पास में बैठ के, गुरु के पास में बैठ के जो ग्रंथ, जो ज्ञान लिया जाता था, उसी का जो संकलन है वो उपनिषद में है। किसमें है, उपनिषद में है। तो पूछ देगा कि पास में बैठ के, गुरु के पास में बैठ के जो ज्ञान लिया जाता था, तो किस ग्रंथ में है, उपनिषद में है। ठीक है, तो पास में बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता था। और इसकी संख्या जो है आपको 108 है। कितना है, 108 है। तो कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। लेकिन उसमें से प्रमाणित जो हुआ है अभी 12 गो हुआ है। कितना हुआ है, 12 गो ही प्रमाणित हुआ है। और उसमें से जो 3 गो है जो मुख्य है, मुंडको उपनिषद, मांडुको उपनिषद और कठोपनिषद। समझ गए। तो इसको याद रखिएगा इस तरह से, मुंडको, मांडुको और कठो, आप उपनिषद इसमें जोड़ दीजिएगा। समझ गए। हाँ, तो मुंडको उपनिषद से हमें लिया गया सत्यमेव जयते। देखिएगा सत्यमेव जयते जो हम लोग नाम सुने हैं, तो ये कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। और क्या है, एक होता है मांडुको उपनिषद, इससे लिया गया सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम गाना सुनते हैं, तो ये किससे लिया गया है, मांडुको उपनिषद से। एक है कठो उपनिषद, जो कठो उपनिषद ये है आचार्य एवं इनका एक शिष्य था नचिकेता, उसी का दर्शन, उसी का जो ज्ञान यहाँ पर दिए हैं या संवाद हुआ है, इसी को जो उपदेश दिए हैं, इसका वर्णन इसी में है कठो उपनिषद में। आचार्य वो यम थे, इसी को यमराज भी कहते हैं। तो इनको ज्ञान दिए हैं कि दुनिया जो है ना, इस दुनिया में जितना भी इंसान है, तो उसकी जो आत्मा होती है ना, तो मरती नहीं है। क्या होती है, मरती नहीं है। आत्मा क्या है, ना मरती है ना जन्म लेती है, जो ये अमर है। तो वही इसका ज्ञान इसको दिया है। तो इसी का वर्णन किसमें है, कठोपनिषद में।
और कठोपनिषद ये हो गया 3 गो इसका मुख्य जो हो गया, जो इम्पोर्टेंट है। 3 गो नाम जान गए, एग्जाम में पूछेगा तो इसी से ज्यादातर पूछता है यही। बीपीएससी यूपीएससी में पूछेगा तो पूछता है, नहीं तो जनरल में तो यहीं से काम चल जाता है। और इसको क्या गया है, भारतीय दर्शन शास्त्र का जनक कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, भारतीय दर्शन शास्त्र का जनक इसी को कहा गया है, या दर्शन का स्रोत भी कहीं देता है तो किसको कहा गया है, उपनिषद को ही कहा गया है। और ये कहा गया है उपनिषद पढ़ने से या सुनने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूछ देगा मोक्ष की प्राप्ति किसको पढ़ने से होता है, उपनिषद। समझे? तो उपनिषद के बारे में इतना ही ज्ञान काफी है एग्जाम के व्यू से। अब देखिए जो आर्य लोग थे, देखिए आप लोग वेद पढ़ा दिए थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा दिए थे और अन्य बता दिए, उपनिषद बता दिए क्या। अब देखिए अब क्या है, भौगोलिक स्थिति जो आर्य आए थे तो कहाँ रहते थे, भौगोलिक स्थिति तो बताए थे अफगानिस्तान पंजाब वाले एरिया में पहले आए थे। तो वहाँ पे उस एरिया में जो अभी प्रेजेंट पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, वो वाला एरिया में प्रेजेंट उस समय कितना नदी था, मुख्य नदी 7, ठीक है। हाँ, तो उसी 7 नदी के आसपास लोग रहते थे। तो पहले जो लोग निवास करते थे तो नदी के किनारे वास करते थे, इसलिए कि इंसान को पानी की जरूरत है, बिना पानी के इंसान थोड़ी जिंदा रह पाएगा। तो उस समय तो इतना नल चापाकल नहीं था, बिस्लेरी वाला पानी तो नहीं था, तो नदी के पानी से ही काम चलाते थे। तो उन लोगों को डेली स्नान करना है, ध्यान करना है, या खाना बनाना है, या जो पानी पीना है, तो इसीलिए नदी के किनारे लोग क्या करते थे, रहते थे, नदी से पानी लेते थे। तो इस 7 नदी था, उसी के किनारे क्या हुआ, आर्य लोग आए अपना चारागाह के खोज में, और यही क्या हुए, बस गए। एरिया फ्री था, कुछ था नहीं। तो उसी सब संधों में क्या हो, सब संधों हम बताए थे इस तरह से अगर इंडिया को हम विभाजित करते हैं 4 भाग में, तो ये नॉर्थ हो गया, क्या हो गया, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो यही वाला एरिया में जो थे, यही प्रदेश क्या था, सब संधो था। तो उसी सब संधों में क्या आर्य शुरू में रहे। अब जो रहे तो उस सब संधों के नदी नाम क्या था, तो वितस्ता, क्या था, वितस्ता। वितस्ता का अभी नाम है झेलम, समझ गए। आस्किनी, तो आस्किनी अभी जिसका नाम है चिनाब, परुष्णी, रावी और बिपाशा, व्यास, सतुद्री, सतलज, सरस्वती, भगत और सिंधु, जो सिंधु का नाम अभी भी सिंधु है। तो इसी क्या है, मुख्य जो सिंधु नदी का ये सब क्या है, तंत्र है। देखिए जो ये है, विपाशा है, वितास्ता है, अस्किनी है, सतुद्री है, जो अभी इसका नाम जो है झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज जो है, ये सब जाके सिंधु में मिल जाती है, समझ गए। तो इसीलिए सप्त सिंधु कहा गया, सिंधु के नाम पर और 7 नदियों को मिला के सप्त, और सिंधु मेन उसमें है, तो इसीलिए सब सिंधु इसका सब सिंधु प्रदेश नाम रखा गया। कोई दिक्कत? अब देखिए उस समय जो थे उन लोगों को प्रशासन चलाने के लिए हर समय में क्या होता है, जैसे प्रशासन चलता है तो एक नियम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। तो उस समय जो रूल था प्रशासन चलाने के लिए, तो उसके 2 गो रूल था, जैसे सभा और समिति, समझ गए। जैसे होता है ना, अभी हम लोग देखिएगा कि उच्च सदन, निम्न सदन होता है, तो उच्च सदन कौन है, राज्यसभा, और निम्न सदन तो लोकसभा का होता है। तो उसी तरह से उन लोगों को भी था सभा और समिति, अपना हिसाब से वो लोग बांट लिए थे। हर आदमी अपने क्या होता है, अपना सुविधा के अनुसार क्या होता है, अपना प्रशासन चलाता है। तो क्या हुआ था, तो सभा और समिति 2 को क्या था, भाग था उन लोगों को प्रशासन चलाने के लिए। तो सभा उच्च वर्ग के लोग थे, तो उच्च वर्ग के लोग जो थे, मान लीजिए राजा थे या पुरोहित थे या जो अमीर लोग थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता था, सॉरी इसमें सभा में शामिल था, समझ गए। और साधारण लोग जो रहते थे, एक समिति भी था, समिति में साधारण लोग चुन के जाते थे, मैंने साधारण परिवार से। हम उच्च वर्ग के लोग क्या करते थे, इसमें चलाते थे। तो एक क्वेश्चन पूछता है, उच्च वर्ग के लोग सभा में रहते थे कि समिति में, सभा में, ठीक है। देखिएगा बड़ा बड़ा सभा लगता है और छोटी छोटी समिति बनती है ना, होता है जनरल, ऐसा बने चाहे ना बने समझ लेना है। जो एगो ही समिति बन गया, एगो समिति बन गया, तो समझिए कि साधारण लोग का है।
और सभा क्या है? उच्च लोक है। तो इसका जो ऋग्वेद में सभा का जो है 8 बार उल्लेख हुआ है। कितना बार? 8 बार। और समिति का कितना? 9 बार उल्लेख हुआ है। इसका भी ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है और इसका भी क्या हुआ है? ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो अब क्या है, जो यहाँ जो सभा था उच्च वर्ग होता, तो इसमें पुरुष स्त्री दोनों भाग लेता था, पुरुष भी और स्त्री भी। इसमें कौन भाग लेता था इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें बस उल्लेख है। देखिए इसके अलावा देखिए इसमें धनिक लोगों को मोमत कहा जाता था, मोमत, ठीक है, क्या कहा जाता था? मोमत। जो उत्तर वैदिक काल में इसमें यहाँ पे था मोमत, लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे इस दो सभा और समिति के अलावा एक और व्यवस्था था। क्या था? विद्धत। विद्धत ये व्यवस्था था, इसमें वृद्ध और बुद्धिमान लोग चुना जाता था। जैसे एक सभा बना तो इसमें उच्च वर्ग के लोग जब भी जाते थे चुना जाते थे, एक बन गया। एक समिति बनता था तो साधारण वर्ग के लोग जाते थे। लेकिन एक विद्धत था, क्या था? इसके अलावा एक विद्धत भी व्यवस्था था, और विद्धत व्यवस्था में वृद्ध लोग, समझ गए, और बुद्धिमान लोग, इस दोनों का क्या करता था? कलेक्शन होता था। और इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। और यही लोग क्या करते थे कि बुद्धिमान जो लोग थे, वृद्ध लोग थे, इन लोगों को राय विचार देते थे। इसे देखते हैं घर में जो नया लड़का रहेगा तुरंत थोड़ा बात तो गुस्सा कर लगा, लेकिन जो वृद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिमान लोग रहते हैं, वो समझदारी से काम करते हैं, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए उसमें वो क्या होना चाहिए? बुद्धिमान रहना चाहिए या वृद्ध लोग रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होता है गुस्सा पे कंट्रोल करना। गुस्सा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कंट्रोल करना क्या है? और किसी की बात नहीं है, आप लोग बस के बात है। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, वृद्ध भी हैं का बस ये वृद्ध नहीं है लेकिन बुद्धिमान है का। माने जो एक बुद्धि वाला काम करता है, होशियार होता है, तो उसको लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग का काम करना है, समझ गए। तो उसी तरह से आप लोग। अब देखिए, अब इसके बाद से देखिए ये था ऋग्वैदिक काल, इसमें तो सब संभव आ गया, पंजाब अफगानिस्तान। लेकिन उत्तर वैदिक काल आया तो और कुछ जैसे था 1600 यानी 600 वर्ष के बाद तो थोड़ा थोड़ा लोग और विस्तार करेंगे ही। तो ज्यादातर लोग पंजाब हरियाणा वाला एरिया में आ गए, माने यहाँ तक पहुंच गए। पहले था उधर अफगानिस्तान वाला या पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब में था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे 1600 ईस्वी ईसा पूर्व था, अब सॉरी 1500 ईसा पूर्व था। अब धीरे धीरे जो आ गया उत्तर वैदिक काल 1000 BC में, तो इधर हरियाणा पंजाब तक की भी आ गए लोग। कुछ यूपी में जो गंगा नदी का तो पश्चिमी गंगा तट के किनारे तक क्या हुए, उत्तर वैदिक काल में लोगों का विस्तार हो गया था। पूछ देगा उत्तर वैदिक काल में लोगों का विस्तार कहाँ तक था? तो पश्चिमी गंगा तट तक, माने जो समझ गए। अब यहाँ रहने लगे तो ये जो लोग थे तो ये जनरली लगभग कुरु प्रजाति के लोग थे। तो उसमें था ना तरह तरह के बहुत सारा प्रजाति थे, तो कुरु क्या थे? कुरु प्रजाति थे। इन लोगों का जो कुरु प्रजाति था उसकी राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर वाला एरिया में क्या था? राजधानी था। अभी देखिए ये बाद में धीरे धीरे और डेवलप, माने और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इलाहाबाद कौशाम्बी वाला एरिया में भी पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? इलाहाबाद और कौशाम्बी वाला एरिया जो यूपी में है, समझ गए, यहाँ तक आ गए। उस समय के जो लोग थे उनका अर्थव्यवस्था जो काम रुपया पैसा वाला चलता था, तो पशुपालन और कृषि पर आधारित थे। माने इसी से वो लोग क्या करते थे? अपना अर्थव्यवस्था चलाते थे। उसमें क्या था, और इसमें जो पशु को पालते थे मुख्य रूप से उनसे चमड़ा, दूध और मांस के लिए। जो पूछ देगा पशु को पालते थे मुख्य रूप से किस चीज के लिए? तो चमड़ा से देखिएगा अभी भी लोग क्या करते हैं, फांसी उसी की चमड़ा स्किन जो होता है बेच देता है खाल बना के। दूध क्या होता है? दूध के लिए तो पालते ही हैं। और मांस देखिएगा, अभी नामी भी इतने दीजिए इसके बाद से मांस देखिए, तो इसके लिए भी वो लोग क्या करते थे? इसको पालते थे। उसके बाद से देखिए यहाँ जो बहुत सारा जो गाय रखता था, उन लोगों को सबसे पवित्र पशु क्या था? गाय। गाय को नहीं मारते थे।
अधन्या कहते थे उसको। अधन्या मतलब होता है न मारने, ठीक है। तो देखिए उस समय के लोग गाय को नहीं मारते थे, अभी आप बेचते भी नहीं थे। क्या करते थे, अदलेन बदलेन भले कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग थे वो चोरी कर लेते थे, ठीक है, उसका गाय चुरा लेते थे। तो कुछ लोग असामाजिक तत्व तो हमेशा रहता है लोग का। अब देखिए, लेकिन उन लोग का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा। सबसे पवित्र गाय है और सबसे प्रिय घोड़ा। लेकिन उन लोग देखिए, अब यह एक वर्ड आता है दुहित्री, दुहित्री। तो इस बेटी को कहते थे लोग, क्या कहते थे लोग, जैसे अभी बेटी को बेटी बोला जाता है, तो उस समय उस जमाने में दुहित्री बोला जाता था। और गाय को इतना मानते थे कि बेटी के तौर पर गाय को भी दुहित्री कहते थे। क्या कहते थे, दुहित्री। तो पूछ देता है दुहित्री का अर्थ क्या होता है, बेटी, लेकिन उस किसको बोलते थे, गाय को। समझ गए, समझिए गाय से कितना इन लोगों का लगाव था। और जिसके पास बहुत सारा गाय रहती थी, तो उसी को मैंने धन की मेन समझिए कि वो लोग गाय के आधार पर, जिसके पास बहुत सारा गाय थी समझते लोग खूब धनी आदमी है, और जिसके पास कम थी तो समझते थी कम धनी है या गरीब है। समझ गए। तो जो धनी आदमी रहता था, जिसके पास बहुत ज्यादा गाय थी, उसको मोमत बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बहुत गाय जिसके पास थी, क्या बोला जाता, मोमत। तो आप लोग मोमत हैं, धनी आदमी हैं। चलिए अब देखिए, इसमें क्या है कि लोहे की खोज हुई थी अतरंजी खेड़ा से। तो पूछ देगा, देखिए सुनिए, लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुई है, उसका प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है। उसमें क्या मिला है, कांसा की प्रमाण मिला है, तांबा जस्ता का मिला है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमको लोहा का प्रमाण मिला है। तो ये कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा। और कहाँ से मिला है, अतरंजी खेड़ा जो यूपी में है। कहाँ है, यूपी में। तो यही फर्स्ट बार जो मिला था, यहाँ लिख दिए फर्स्ट, ठीक है, 1000 BC में। कब मिला था, तो पूछ देगा टाइम जो कब मिला था लोहा का प्रमाण, 1000 BC में। और कहाँ से, अतरंजी खेड़ा से। और कहाँ है, यूपी में। लेकिन सर्वाधिक लोहा जो मिला, इसी तरह खोज होते गया, तो सबसे ज्यादा लोहा मिला बिहार और झारखंड से। कहाँ से मिला, बिहार और झारखंड वाला एरिया से ज्यादा मिला। और इस फर्स्ट मिला अतरंजी खेड़ा से, आज सर्वाधिक मात्रा मिला कहाँ, बिहार और झारखंड से। और जो लोहा की खोज हुआ था 1000 BC में, लेकिन 400 साल बाद, ये तो टाइम घटता है, बीसी का मतलब कि टाइम घट रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो घटेगा। समझ गए। अब इसको बीसी के मतलब सिंपल समझिए कि 1000 रुपया रख लिए, डेली 1 रुपया खा रहे हैं, समझ गए, 1 साल में 1 रुपया खत्म। अब 600 रुपया बचा, यानी 600 BC में, यानी 400 साल बाद हो गया। तो 600 BC में जाके लोहा का यूज हुआ। क्या हुआ, खोज हो गया था 1000 में, लेकिन इसका क्या यूज है, कैसे काम है, इन लोगों की जानकारी नहीं था। अभी कोई नया चीज मिलेगा तो थोड़ी पता चलता है, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या होता है, जैसे जरूरत पड़ता है, आवश्यकता मिलते जाता है, उसको क्या हुआ, तब पूछ देगा इसका यूज कब हुआ था। तो 600 BC में सर्वाधिक लोहा कहाँ से मिला है, बिहार झारखंड से। और पहली बार कहाँ मिला है, अतरंजी खेड़ा से। दुहित्री किसको बोलते थे लोग, बेटी और गाय को। प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। पवित्र गाय। और यहाँ पे आपको पूछ देगा, जो पशुपालन करते थे किसके लिए करते थे, चमड़ा, दूध और मांस के लिए कृषि करते थे। देखिए लोहा का जब यूज हुआ ना, जब लोहा की खोज हुआ, उसका यूज हुआ, तो आदमी में विकास बढ़ गया। विकास इसलिए बढ़ गया कि अब जो पहले वो खेती करते थे, तो ऐसे ही पत्थर उथल से हल्का फुल्का कर दिए, या मान लीजिए लकड़ी का जो हल बनाए उससे करते थे। लेकिन जब लोहा हुआ तो ये थोड़ा हार्ड होता है, तब मिट्टी और नीचे से क्या होगा, जुताई होने लगा। और जब ज्यादा जुताई होता है तो ज्यादा उपजाऊ हो गया, और ज्यादा उपजाऊ हो गया, ज्यादा मुलायम हो गया, तो ज्यादा फसल उगने लगा, फसल की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो लोहा से भी क्या हुआ, समझिए कि हम लोगों का विकास बहुत ज्यादा हो गया। क्या कोई दिक्कत, हंस रहे हैं इससे क्या हो गया, सर्वाधिक उपज होने लगा।
आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इसकी संख्या कहाँ, सॉरी, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? जंगल में। इसकी संख्या कितनी है? और इसकी तैत्तिरीय, मध्यांती, संखायन, मैत्राणी, तलवकार, बृहदारण्य। ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है उपजोड़। निषद, उप माने पास में, निषद में बैठना, पास में बैठ के जो ज्ञान लिया जाता है उपनिषद। इसकी कुल संख्या 108 है, प्रमाणित 12 है। मुख्य इसका जो है 3 गो है। मुंडको, देखिए इतना को पढ़ना संभव नहीं है, नहीं पूछता है। ठीक है, 108 को कौन पढ़ते रहेगा, पूछता है ये नहीं है, बस यहाँ से 2-3 गो काफी है। तो मुंडको उपनिषद से हमको सत्यमेव जयते मिला है, मांडुको से सत्यम शिवम सुंदरम, और कठो उपनिषद से आचार्यम, आचार्य, ठीक है, आचार्य यहाँ तक है। आचार्य यम नचिकेता का क्या होता है? संवाद। इसी में उनको बताए हैं कि मृत्यु नहीं और जन्म इंसान का होता है। ये आत्मा क्या है? अमर है, ना मरती है, ना, और बहुत कुछ समझाए हैं, उतना नहीं पढ़ना है। भौगोलिक स्थिति इन लोगों क्या था? उत्तर पश्चिम भारत था, और पश्चिमी गंगा यमुना के द्वार वाला एरिया में वो लोग क्या हुए थे? बसे थे। सब छंद, ये 7 गो नाम हो गया। उसके बाद से सभा और समिति। इसमें सभा में क्या था? कुछ वर्ग के लोग रहते थे, और समिति में क्या है? साधारण वर्ग के लोग। इसको 9 बार उल्लेख मिला है, इसका 8 बार। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते थे। और विधत जो है यहाँ पे एक और विभाग होता था, विधत। तो विधत में क्या होता था? वृद्ध और बुद्धिमान लोग क्या करते थे? सिलेक्ट होते थे। और इसका उल्लेख 122 बार हुआ है ऋग्वेद में। और ये वाला तो बता ही दिए। इस तरह से आप लोग क्या हो, वैदिक सभ्यता खत्म हो गया। कोई दिक्कत? और इसको अच्छा से याद कर लीजिए, फिर इसका टेस्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।